मिस्टर संतोष का सवाल है कि मनीष जी, ये पैन 2.0 क्या है और मैं न्यू पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकता हूं। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर मैंने सीरीज लाया है सवाल आपके जवाब हमारे। और टैक्सेशन, फिनांस, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमारे पास पूछ सकते हैं, जिस पर हम जवाब देंगे। तो संतोष जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पैन 2.0 एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसे मोदी गवर्नमेंट के कैबिनेट ने अप्रूव्ड कर दिया है। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 1435 करोड़ का है। और इस प्रोजेक्ट में होना क्या है? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितना भी पैन है, सबका एक सिंगल सोर्स डेटा क्रिएट किया जाए और कंसिस्टेंसी क्रिएट किया जाए, ताकि हम इसे सोशल सिक्योरिटी जैसा, जैसे यूरोपियन कंट्री और यूएस कंट्री में यूज किया जाता है, और इस पैन को हम एज ए ट्रस्ट इंफॉर्मेशन डेटा बैंक यूज कर सकें। इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर गवर्नमेंट अब पेपरलेस पैन यूज शुरू करेगी, जहां पर गवर्नमेंट इकोनॉमिकली बचेगी और इको फ्रेंडली होगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर इन्वॉल्व नहीं होगा। सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब भी आप किसी कंट्री का ग्रोथ चाहते हो तो सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ आपकी ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत जरूरी है। तो ये तीन कारण है जिसके कारण पैन 2.0 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। अभी तक इंडिया में टोटल पैन 78 CR है। 10 जो बिजनेसेस हाउस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिन्हें टीडीएस काटना होता है, वो तकरीबन 73.28 लाख है। आ- और इसी के साथ जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको ई फाइल पर जाना होता है। कुछ इंफॉर्मेशन के लिए आपको UTTIITSL पोर्टल पर जाना होता, प्रोटीन ई गवर्नमेंट पोर्टल पर जाना होता। तो अब इन सारे तीनों पोर्टल को गवर्नमेंट पैन 2.0 में मर्ज कर रही है, और सारा इंफॉर्मेशन आपको तीन अलग अलग पोर्टल पर नहीं जाना है, आपको एक ही पोर्टल पर आना होगा, और सारे इंफॉर्मेशन, सारे फैसिलिटी आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये पैन 2.0 कहलाता है। अब ये पैन 2.0 में होगा क्या? सबसे पहले जिनके पास पैन नहीं है, उनको पेपरलेस पैन इशू किया जाएगा। मतलब आप जब भी पैन अप्लाई करोगे, या गवर्नमेंट जिसको भी ऑथराइज करेगी कि इस बंदे को हम पैन दे रहे हैं, तो उसे पेपरलेस पैन दिया जाएगा। अब ये होगा कैसे? सपोज दैट मिस्टर ए के पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, उसके पास पैन नहीं है, तो गवर्नमेंट उसे पैन अलाउड कर देगी। इसी तरीके से आप के पास अभी तक पैन नहीं है, फिर आप अप्लाई करते हो, तो जो भी आएगा आपके ईमेल पर पेपरलेस पैन आएगा। फिजिकल पेन अगर आपको चाहिए तो आपको अप्लाई करना होगा, और तकरीबन 120 रुपया के आसपास आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। इसमें से 50 रुपया का पेन प्रिंटिंग का कॉस्ट है, और बाकी जो पैसा है वो 60-70 रुपया कुरियर चार्जेस एक्सेट्रा के लिए गवर्नमेंट आपसे लेती है। अगर आपके पास पहले से कोई पैन है तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ये पैन 2.0 नया प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके पैन कार्ड को चेंज नहीं करना है, आपके परमानेंट अकाउंट नंबर को चेंज नहीं करना है। आपका एग्जिस्टिंग पैन ही आगे चलता रहेगा। और जो आपके सामने एक फोटोग्राफ्स है कि पैन के ऊपर एक क्यूआर कोड है। अगर आपके पैन कार्ड पर ऑलरेडी क्यूआर कोड चल रहा है तो आपको इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है चेंज करने का। लेकिन आपका ओल्ड कार्ड है, तो जब पैन 2.0 से न्यू क्यूआर कोड वाला पैन आएगा तो आप अप्लाई करके नया फिजिकल कार्ड मंगवा सकते हैं, और आपके ईमेल पर तो पेपरलेस पैन आ ही जाएगा विथ न्यू क्यूआर। अब ये क्यूआर कोड है क्या? इसी क्यूआर कोड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बैंकिंग या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे इंफॉर्मेशन गैदर करेगी कि आपने कब कब रिटर्न फाइल किया है, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, आपके कितने फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो एक सिंगल सोर्स डेटा से आपका आइडेंटिफिकेशन प्लस आपका फिनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगा।
तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि क्यूआर कोड अगर आपके पैन पर है तो आपके पास भी एक पेपरलेस पैन आ जाएगा। अदरवाइज आप न्यू कार्ड के लिए 120 रुपया खर्च करके अप्लाई कर सकते हो। तो और इसके साथ अगर आपके पास टू पैन है, मतलब किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड है, दो अलग अलग नंबर है, तो एक को आपको डिसकंटिन्यू के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दो पैन इंडिया में रखना गैर कानूनी है और दोनों पर ट्रांजैक्शन करना उससे बड़ा अपराध है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये आइडेंटिफाई कर लेती है तो आपके ऊपर केस चलाया जा सकता है फ्रॉड का, और आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है। तो ये नया पैन कार्ड इस तरीके से पैन 2.0 में आएगा जहां पर क्यूआर कोड होगा। अब पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट कहाँ है? जब आप अकाउंट खोलने जाते हो, सेविंग हो, करंट हो, एफडी हो, इसके साथ आप आईटीआर फाइल करते हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना हो, लोन प्रोसेस करना हो, सेल परचेज ऑफ कार बाइक कुछ भी हो, या सेल परचेज ऑफ रियल एस्टेट जहां पर हाउस, लैंड, फ्लैट, कोठी, या एनी अदर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन से आप इंश्योरेंस परचेज करते हो, डीमेट अकाउंट खोलते हो, या आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हो, तो इन सब चीजों पर, जगहों पर आपकी पैन की रिक्वायरमेंट आती है। तो कनेक्ट ऑल ट्रांजेक्शन विथ पैन, तो पैन 2.0 में प्रोजेक्ट यही है कि जितने भी आपके फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है सारे को कनेक्ट किया जाएगा, सो डैट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक साथ ही इंफॉर्मेशन मिल जाए, चाहे वो बैंक का हो, लोन का हो, या एनी कम्युनिकेशन विद डिपार्टमेंट और कोर्ट के साथ हो। जहां पर अभी तक हम आधार यूज करते थे, तो अब हमें, जैसे आई मनीष कुमार सन ऑफ डैश 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 हैविंग पैन डैश 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 डैश, अब हमें इस तरीके से अपना आइडेंटिफिकेशन जब भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या कोर्ट के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो ये हमें करना होगा। और पैन 2.0 से ये सारे ट्रांजेक्शन को मर्ज कर देंगे और कलेक्ट कर लेंगे, तो टैक्स इवेजन में गवर्नमेंट इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स इवेजन करते हैं। तो जब सारे ट्रांजेक्शन एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे एक प्लेटफॉर्म पर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स इवेजन से बचने में आसानी होगी। तो जो संतोष जी आपका सवाल था कि क्या मुझे पैन चेंज करना पड़ेगा, तो पैन 2.0 प्रोजेक्ट में आपको पैन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि नया कार्ड आ जाए विथ क्यूआर कोड, आपके मेल पर तो आ ही जाएगा, लेकिन आप फिजिकली भी नया क्यूआर कोड वाला चाहते हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका पैन नंबर जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो वही रहेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आपका नेम, हर चीज वही रहेगा। अगर आप उसमें से कुछ चेंज करना चाहते हो, जैसे आपके नाम में ए ज्यादा लग गया था, या डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है, या आपके फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप इसके लिए जब नया कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो आप अमेंडमेंट या एडिट के लिए ऑप्शन चूज कर लो, और जो भी नया इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन है, आप उसे वहां पर कर दिए तो नया पैन कार्ड आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई और सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जब तक दोस्तों, प्रणाम।